जय जगन्नाथ, जय श्री राम। जब श्रवण कुमार की बात आता है तब हर पिता माता का एक ख्वाब आ जाता है कि शायद मेरे रामचंद्र जी के जैसा बेटा हो और श्रवण कुमार जी के जैसे एक बेटा हो, एक औलाद हो, जैसे हमारा आज्ञाकारी हमारा बात सुने, हम कुल को उद्धार करे। ऐसी श्रवण कुमार जी का बात आप सुने हो। मुद्दे में बात आती, इस आज्ञाधीन बेटा, इससे आज्ञाधीन भक्त क्या ये कलियुग में है? जब आप ये बोलोगे तो मैं बोलूँगा युग में, प्रत्येक जगह में युग में ऐसे पिता माता है और ऐसे पुत्र भी है। ये देखा गया श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर, जैसे एक बेटा अपने माँ को अपने कांवरी में बिठा के, अपने कांधों में बिठा के, एक टोकरी में मीलों दूर से जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, कराने के लिए अपने माँ को लाए थे। बहुत प्रकार का वीडियो आप देखे हो श्रवण जी के विषय में। आज हम जानेंगे श्रवण जी कौन है। श्रवण जी एक ऐसे संत है, मतलब एक ऐसा पुत्र है जो अंतिम समय में उनका पिता माता अंधे थे, तो वो अपने माते और पिते को आज्ञाकारी बेटे थे। माता पिता एक बेटे को एक दरखास्त दिए कि बेटा, मैं अंतिम समय में मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलूँगा, आप क्या हमारा मदद करोगे? तब आज्ञाकारी बेटे अर्थात श्रवण जी उनका पिता माता का आज्ञा मान के अपने कांध में, अर्थात जो कांध में दो टोकरी अर्थात जो कांवरी को लेते हुए दो पिता माता को अपने कांधों में बिठा के तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे। अब तीर्थ यात्रा जब खत्म होने के वाला था, तब उनका रात में एक प्यास लगा श्रवण जी को। जब प्यास लगा तो उनका लोटा लेके जल के अंदर में गए और जल के जब लोटा लेके जब जल के अंदर में किए थे और पानी जब लेने वाले थे, तो वो साउंड हुआ, डब डब साउंड जो होता है पानी लेते हुए। तब रात को दशरथ जी शिकार करने के लिए निकले थे। वो आवाज़ को सुन के उनका मन में आए, थोड़ी शिकार करने के लिए निकले थे दशरथ जी। वो शिकार समझ के एक तीर इस दिशा में छोड़ दिए थे जो श्रवण जी के सीने में लगा था। श्रवण जी सीने पे लगा के श्रवण जी वहीं पर कष्ट पाके पड़े रहे। तो जब दशरथ जी उनके पास में पहुँचे, उनका मन में दशरथ जी का उदासपन चले आए, कल कितना बड़ा अनर्थ हो गया। तब श्रवण जी अंतिम समय में भी उनका पिता माता के बारे में सोच रहे थे। बोले, मेरा पिता माता जी को प्यास लगाए, अब राजन आप लेके चले जाइए, मैं तो अभी नहीं जा सकता, अब लेके मेरे पिता माता को जल दे के चले आइए। तब उस ऐसे बोल के श्रवण जी शरीर त्याग कर, जब दशरथ पानी लेके श्रवण जी के पिता माता के पास आए, तब वो जो पानी दिए वो उनको पता चल गया ये मेरा बेटा नहीं है। तब बताए, आप कौन हो? आप तो मेरा बेटे नहीं हो। दशरथ जी सारा घटना विस्तार भाव से बताए। तब श्रवण जी के पिता माता को बहुत कष्ट, पीड़ा अनुभव हुआ। और उसके साथ में दशरथ को अभिशाप दे दिए कि जैसे मेरा जो पुत्र को आप हत्या किए और मुझको जैसे पीड़ा लगा, आप भी वही पीड़ा के भागीदार हो। आपको पता चलेगा जब आपका बेटा दूर रहेगा, आप मरोगे, तो आपको इस पीड़ा का पता चलेगा। तब अभिशाप दे दिए थे। उसके बाद में नीलाधर सिंह, तो सब जगन्नाथ जी और श्री कृष्ण जी, राम जी का नीला है। तो जगन्नाथ जब वनवास में रामचंद्र गए थे, तब दशरथ जी का अंतिम दिन आया था और दशरथ जी शरीर त्याग किए थे और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी बाहर में थे। ये कहीं ना कहीं एक बेटा का शक्ति और माँ पिता का शक्ति है और प्रभु जी का नीला है और कुछ नहीं। अब जो मुद्दे में बात आती, इस आज्ञाधीन बेटा, इससे आज्ञाधीन भक्त क्या ये कलियुग में है? जब आप ये बोलोगे तो मैं बोलूँगा प्रत्येक युग में, प्रत्येक जगह में युग में ऐसे पिता माता है और ऐसे पुत्र भी है। ये देखा गया श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर, जैसे एक बेटा अपने माँ को अपने कांवरी में बिठा के, अपने कांधों में बिठा के, एक टोकरी में मीलों दूर से जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, कराने के लिए अपने माँ को और लाए थे। ये जो दृश्य आप देखेंगे ना, आप भी चौंकते रह जाओगे। आज भी कलियुग में ऐसे ही पुत्र आजकल के ज़माने में है, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो माँ बापा बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तो अनाथ आश्रम में हो या वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मगर आज के ज़माने में इतना आज्ञाधीन पुत्र है
वो भी सुन के हमको भी पहले हम भी हमारा माथा घूम गया था, चौंक गए थे हम। तो अभी ये सब दृश्य देखे तो बड़ी आनंद आया कि कलयुग में भी ऐसे पुत्र और ऐसे माता भी है। तो जब देखे जगन्नाथ जी के मंदिर में पास में वो अपने कांधों में बिठा के बाहुंगी में अर्थात जो कांधे में देते हैं उसको बिठा के ले आए थे। तब उसको वेलकम करने के लिए सबसे बड़ी बात है, आपको सबसे पुलिस प्रशासन को या मंदिर प्रशासन को जो भी उनका एक आपका नेगेटिव प्रभाव भी देखते हो और पॉजिटिव प्रभाव भी देखते हो। कहीं जगह में बोलते हैं ना पुलिस खराब है, पुलिस वो है वो पुलिस है, मगर कहीं जगह में इतना अच्छा काम कर देते तो महान भी हो जाते हैं। तो उनका जो बेटा, वो बेटा अनेक दूर से, अनेक मीलों दूर से उनका माँ को अपने कांधों में बिठा के ले आए थे, ऐसे जैसे श्रवण जी लाए थे। तब वहीं पर एक सचोट पुलिस ऑफिसर जोगेश भाई उनका नाम है, तो वो भी ऐसे मौका में हाथ नहीं छोड़े, क्योंकि ऐसे धर्मों को छोड़ते नहीं। तो वो भी अपना कांधा सब काम को भूल के अपने कांधा दे दिए थे जगन्नाथ जी को, इस बुजुर्ग लोग को दर्शन कराने के लिए। तो वो भी कुछ दूर से अपने कांधे में जोगेश भाई, जो जॉन भाई उनको बोलते हैं, वो भी खुद अपने कांधों में बिठा के ये जगन्नाथ जी को दर्शन कराए थे। और ये दृश्य, मनोरम दृश्य, बहुत एक पॉजिटिव मैसेज आता है, क्योंकि सदा सर्वदा मंदिर के भक्त के लिए पुलिस प्रशासन हो या मुख्य प्रशासन हो या मंदिर के सेवायत हो या मंदिर का पुलिस कर्मचारी हो, सदा सर्वदा भक्त के लिए सहायक करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ये जोगेश भाई का महानत, इतना बड़ा ऑफिसर होके भी अपना कांधे दे दिए थे, बहुत दूर से कांधे दे के दर्शन कराए थे। उनका साहाय्य, उनका जो हेल्प के बिना शायद थोड़ा दिक्कत हो जाता, मगर उनका साहाय्य इतना बड़ा, उतना जो हेल्प किए वो बड़ी बात है। और हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माना में इतना बड़ा अच्छा ऑफिसर को आप शायद कुछ जगह में आप पाओगे। जगन्नाथ जी क्षेत्र में तो सबके लिए, भक्त के लिए सदा सर्वदा आगे फैसिलिटी होता है, क्योंकि आप देखिए ना, जो छुट्टी के मौसम, जो नवंबर का महीना जब आता है, बच्चे के लिए दर्शन करने के लिए अलग से लाइन होता है, कोई भीड़ में नहीं जाओगे, अलग से लाइन होता है, अलग से गेट होता है, और जो बुजुर्ग के लिए भी अलग से गेट होता है, और उनके लिए भी सारा व्यवस्था है, कैसे जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे, कैसा अच्छे से दर्शन करके आपके अपने घर में जाएंगे। ऐसे सब व्यवस्था श्री जगन्नाथ जी के धाम में पुलिस प्रशासक और मंदिर प्रशासक और सेवायत के द्वारा अभी चल रहा है। आप बेझिझक, आपके घर में जो भी कोई है, बेझिझक आप आइए, महाप्रभु जी का दर्शन करिए और महाप्रभु के सानिध्य लाभ पाइए। महाप्रभु आपका कृपा करेंगे। ये छोटी सी किस्सा हमारा इच्छा हुआ कि आपके मैं सबके सामने लाऊं। इसे महान कार्य ये सारा विश्व में कुछ ना कुछ मतलब कुछ कम लोग करते हैं, इसीलिए मेरा पेज में ये मैं पोस्ट करने के लिए मजबूर हो गया। इतना महान काम आज के ज़माने में बाकी काबिल तारीफ है। तो यही है, ये महाप्रभु जी का, जगन्नाथ जी का आज की वीडियो। आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अति जल्दी आपके सामने में आ पाऊँ। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। गोविंदपुर थाना सारला बेहरा घर हूँ काटा सुंदर अशोक बेहरा बयस 95।